हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को क्लास 11th का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फलन f(x) = 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को मान लिखिए। देखिए, आपका प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि f(x) = ठीक है, f(x) = क्या दिया है, 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी पहले से परिभाषित कर दिया गया है कि f0 निकालिए, और सेकंड है f7 निकालिए, और थर्ड है f-3 निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको कर लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो बहुत इजी है। अब कह दिए इजी का मतलब बहुत इजी। अब देखो, आपका f(x) = 2x - 5 दिया हुआ है, हमको 3 क्वेश्चन कर दिया। अब 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, f(x) = 2x - 5। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका f0 यानी f0 दिया हुआ है। f0 किसके बराबर है, f(x) के, f(x) के, यानी हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x के वैल्यू पर क्या आ रहा है, 0। तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर क्या भरेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या भरेंगे, 0 भर देंगे। क्यों, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो हमारा x के वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। तो जहाँ जहाँ x है क्या भर देंगे, हम 0 भर देंगे। चलो भरो तो, f0 = क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 5। तो क्या हो जाएगा, f0 = 0 से और 2 से करेंगे तो 0 और -5, 0 में से -5 जाएगा, हमारा जाएगा तो -5 होगा। ठीक है ना। अब देखो, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड है f7 बताना है कि f7 = क्या होगा। तो पहले हम f(x) = लिख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। f(x) = क्वेश्चन क्या दिया है, 2x - 5 दिया हुआ है। तो यहाँ हम 2x - 5 लिख लिए। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, यानी x की जगह पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ x है हम क्या भर देंगे, 7 भर देंगे। तो भरिए, तो f7 = 2 × 7 - 5। तो f7 = 2 से और 7 से करेंगे तो हो गया 14 और -5। तो हो गया यहाँ से f7 = 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। ये आंसर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्या है कि f-3 बताना है। तो क्या करेंगे, जो आपका पहले क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है कि f(x) = 2x - 5। तो x को इससे कंपेयर कर दो, तो x का मान क्या भरना होगा, -3 भरना होगा। तो जहाँ जहाँ x है -3 भर दो। चलो, तो f-3 = 2 × -3 - 5। तो f-3 = हो गया, -3 से 2 से करेंगे -6 और -5 हो गया। तो f-3 = हो जाएगा माइनस और माइनस दोनों को प्लस करेंगे, बड़ा का साइन लिख देंगे, 6 5 11 और माइनस का साइन डाल दिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फलन t
सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो Tc = 9C + 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन को भी हम करते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। आप इसको एक बार कर लोगे ना तो फिर आपको बन जाएगा। ये आपका क्लास 9 में भी क्वेश्चन था, याद होगा आप लोग को, हो सकता है याद। तो चलिए हमारा Tc = क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो Tc = दिया है उसको लिख लेते हैं। Tc = दिया है 9C/5 + 32। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 चीज़ निकालना है। क्या क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है Tc 0 निकालना है। सेकेंड है T28 यानी 28 निकालना है। थर्ड है T-10 निकालना है। 4 है C का मान निकालना है। C का मान जब Tc = 32 यानी 32 नहीं, Tc = 212 यानी 212 दिया हुआ है, तब आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप एक बार करोगे फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। Tc = 9C/5 + 32। तो यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम कंपेयर करेंगे। C के मान क्या है? 0। क्यों? क्योंकि इसे कंपेयर करके निकाल दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं C = क्या आपका 0। तो जहाँ जहाँ C है क्या भरेंगे? 0। तो T0 = 9 × 0/5 + 32। तो यहाँ से हो जाएगा T0 = 9 से 0 से करेंगे 0 बाई 5 + 32। अब यहाँ से T0 = 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हो जाएगा, देते हैं तो क्या होता है 0 + 32 यानी 32। और T0 = 0 + 32 कितना हो जाएगा? 32 हमारा आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है T28 निकालना है। ठीक है, T28 निकालना है। आपका क्वेश्चन में क्या है? Tc = दिया है 9C/5 + 32। जहाँ जहाँ C है क्या भरेंगे? 28, क्योंकि इसे कंपेयर किए तो C का वैल्यू आया 20, हमारा C = कितना आया? 28। ठीक है, C का मान क्या भरेंगे? सब जगह 28 भरेंगे। तो हो जाएगा यहाँ से T28 बराबर 9 से और 28 से मल्टीपल कर लो, अब बाटा 5 + 32। ठीक है, अब T28, अब यहाँ पहाड़ा पढ़ लो। 28 के 9 से 28 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, क्या आएगा? नहीं याद है? मेरे को भी नहीं याद है अभी। 28 ले 9 से हम मल्टीपल करते हैं, कितना हुआ? 9 8 72 के 2 कैरी लगा 7, 9 दूनी 18 और 7 2 20 यानी 25, कितना आ गया? 252। तो 28 ले 9 से मल्टीपल करेंगे तो हो गया हमारा 252 अब बाटा 5 + 32। अब T28 बराबर बाटा पर के जोड़ाता होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। इसको भाग देंगे एक बार में 1 से, और 252 से करेंगे तो 252 अब प्लस 1 को 5 से करेंगे 5, 5 ले अब 32 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 15 1 16, 160 हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो T28 बराबर क्या हो जाएगा? 0 और 2 2 हो गया, 6 और 5 11, 1 और 2 3 1 कैरी 4, 412 बाटा 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको पहले हटा लें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है t माइनस 10 इजकल टू वाट, यानी क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपका क्वेश्चन लिख लेंगे जो दिया है। क्या दिया है, टी सी इजकल टू 9c बाई 5 प्लस 32। तो टी यहाँ से कंपेयर कर लो, सी के मान क्या हो जाएगा -10, जहाँ जहाँ सी है क्या भर लेंगे -10। 9 गुना -10/5। शायद अब मार्कर ख़त्म हो गया, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो हम मार्कर चेंज कर लिए। अब देखो जहाँ जहाँ सी है क्या भर रहे थे -10, तो भर दो, यहाँ भर दिया +32। तो t माइनस 10 इजकल टू हो जाएगा 9 से और 10 लेकर, इसका तो टेबल आप लोग याद है ना, हाँ याद है, बोल दो कितना हो जाएगा 90 अब बाटा 5 प्लस 32। समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखो t माइनस 10 इजकल टू, इसको क्या करेंगे बटा पर की जोड़ निकाल लो, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और 1 कैल्शियम 5, 5 में 5 से भाग देंगे 1 से 90 से करेंगे तो -90 से -90 प्लस 1 को 5 से करेंगे 5 से 32 से करेंगे तो कितना होगा 160। ठीक है, अब हो जाएगा t माइनस 10 इजकल टू 160 में से 90 घटाओगे कितना हो जाएगा, 160 में से 90 घटाना है 0, 9 54 यानी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 बाटा 5। प्लस का साइन होगा क्यों, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस था तो यहाँ प्लस लिखे। तो t माइनस 10 इजकल टू कितना आ गया 70/5। t माइनस 10 इजकल टू 70/5 आ गया। ये आपका थर्ड भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक ठाक है। अब इससे आप लोग कीजिए क्वेश्चन पूरे 11th क्लास में नहीं मिलेगा, ये आपको कह दिए। तो यहाँ 4 तो लिख लिए, पहले आपका जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन है, टी सी इजकल टू 9c बाई 5 प्लस 32। टी सी इजकल टू 9c बाई 5 प्लस 32। तो टी सी का मान दिया है, देखो टी सी का मान क्या दिया है 212। तो यहाँ लिखो टी सी का मान 212 बराबर 9c। देखो c का मान बोला है आपको बताने के लिए, तो c का तो मान नहीं है मेरे पास, तो c को ज्यों का त्यों छोड़ दिए बटा 5 प्लस 32। अब क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ से हम ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 200 यहाँ पर बीच में बराबर का साइन लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना पड़ता है, ठीक है ना। 212 माइनस 32 इधर जाएगा तो प्लस था तो माइनस हो गया बराबर 9c बाई 5। अब 212 में से 32 जाएगा क्या हो जाएगा, 212 में से 32 को माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से 2 एक कैरी लिया तो 180, यही ना, सही है धनंजय 180 बराबर 9c बाई 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 भर लेंगे, क्योंकि 1 भरने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 भर लेते हैं। पहले इसको मल्टीपल करते हैं तब इसको करेंगे। तो 180 से और 5 से करेंगे तो बताओ बिट्टू कितना होगा 900 बराबर 1 से और 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9c। अब ये मल्टीपल कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 900 बाटा कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है, बराबर c। भाग दे दो कितना आ जाएगा 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 आपका आंसर हो गया। यानी लिख देंगे c इजकल टू हमारा आ गया 100। अब तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में आपका है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर बताना है। आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन का परिसर बताना है, तो परिसर कैसे बताएंगे। तब परिसर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में प्रांत और परिसर दोनों था, वहाँ पहले बता चुके हैं। अब इसमें सिर्फ आपको आराम ही मिल गया कि सिर्फ परिसर निकालना है। तो चलिए हम कैसे परिसर निकालेंगे आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे 100%। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि एफ एक्स इजकल टू क्या है 2 - 3x और x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब वास्तविक संख्या, और x
0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। और इस कंडीशन देने के बाद आपको परिसर पूछा है, तो कैसे परिसर बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि f(x) = y। जो f(x) होता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो यहाँ अब f(x) ना लिख करके क्या लिखते हुए चलेंगे, y। y = क्या हो जाएगा, 2 - 3x। अब देखो, जो x होता है वो हमारा डोमेन यानी प्रांत होता है, जो y होता है वो हमारा परिसर होता है, इसलिए हम y के फॉर्म में किए हैं। अब देखो क्या करेंगे, हमको परिसर निकालना है। देखो क्या करते हैं, ये -3x है तो इसको हम इस साइड लाएंगे, और ये y प्लस है और इसको हम इस साइड कर देंगे, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो -3x को इधर लाते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3x = 2 है, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी 3x = क्या आ गया आपका, 2 - y। अब देखो ये हमारा 3 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है। अब इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड, तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो x = क्या हो जाएगा, 2 - y/3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहेंगे, जो x है, x दिख रहा है ना, x का वैल्यू क्या आया, 2 - y/3। तो इस कंडीशन पर हम भर देंगे। क्या कंडीशन है आपका, x का जो मान है, यानी x का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और आपका x का मान क्या आया है, 2 - y/3 आया हुआ है। तो यहाँ x की जगह 2 - y/3 > 0। ठीक है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 इसमें जाएगा तो क्या कर, 0 से गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो 2 - y > 3 से और 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, माइनस को इस साइड विदा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा हमारा 2 - y, सॉरी इसको यहाँ नहीं दिख रहा आप लोग को, यहाँ लिख कर दिखाते हैं। तो 2 - y ग्रेटर है 0 से, यानी बड़ा है, तो क्या करेंगे, 2 का 2, ये माइनस है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 में और y में जोड़ेंगे, 0 और y जोड़ेंगे तो y ही होगा आपका, डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब आपका y जो होता है क्या होता है, परिसर होता है। याद होगा आप लोग को, y जो होता है क्या होता है, परिसर होता है। तो y का मान क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। देखो y का जो मान होगा 2 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो 2 से कहाँ तक, 2 से छोटा क्या क्या होगा, 2 से छोटा होगा 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, डॉट 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 कहाँ तक, ∞ तक हो जाएगा। तो हम उसको क्या लिखेंगे, परिसर = परिसर बराबर क्या लिखेंगे, परिसर = कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के -∞ तक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, कि f(x) = क्या दिया है, x² + 2, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। x क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि f(x) = y। तो जहाँ f(x) से क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो y = हो जाएगा x² + 2। अब क्या करेंगे, x का पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना, ये y ज्यों का त्यों, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस = x², यानी y - 2 = x² हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² = y - 2। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। इसको इधर लाए तो ये माइनस हो गया,
इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया, तो फिर माइनस माइनस प्लस ही होगा। जब दोनों को इधर के उधर करते हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस टू इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई माइनस टू। अब देखो ए स्क्वायर है, इधर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा y माइनस टू। ठीक है, अब देखो जब रूट में ए फिक्स आया हो, क्या है कि जब रूट में ए फिक्स आया हो तो उसका मान कब निकालते हैं, ध्यान देना। तो लिखेंगे यदि y इजकल टू रूट ए फिक्स का मान तभी प्राप्त होगा जब ये आपका ए फिक्स का जो मान है, ठीक है, जब ए फिक्स का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, कब प्राप्त होगा, जब जीरो से ए फिक्स का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अब ए फिक्स का जो मान है y माइनस टू आया हुआ है, तो लिखेंगे y माइनस टू बड़ा 0। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, y माइनस टू बड़ा है 0 से, तो इसको हम लिखते हैं, ये जो आपका y हो गया ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी y का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा परिसर, तो परिसर इक्वल टू लिखेंगे कि हमारा 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है, ये खुला हुआ है। ठीक है, आप इंटरवल आपको पढ़ा चुके हैं सेट में, नहीं पढ़े हैं तो जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल है। ठीक, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो लिख लो क्वेश्चन, एफ एक्स इजकल टू एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है तो इसका परिसर बताना है। अब आपको y इजकल टू क्या आ गया, x। एक कंडीशन जानते हैं क्यों, क्योंकि एफ एक्स के बदले हम y लिख सकते हैं, हम जानते हैं। तो y इजकल टू क्या आ गया, x। तो y का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, ये परिसर का वैल्यू होता है, x क्या होता है, प्रांत होता है। तो देखो जो हमारा y है वो क्या होता है, परिसर होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, x। तो x क्या है हमारा, एक वास्तविक संख्या है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान देना। x क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या। तो y इक्वल टू क्या आ गया, वास्तविक संख्या, यानी आपका परिसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो परिसर क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक संख्या। आंसर है समझ में। एक बार फिर से देख लो, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू आपका x दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि एफ एक्स जो होता है y होता है, तो हम कर दिए y बराबर क्या है, x। हम जानते हैं कि y हमारा परिसर होता है, x हमारा प्रांत होता है। तो y अभी बताना है, सिर्फ परिसर का बात हो रहा है, परिसर बताना है। तो परिसर हम निकालने जाएंगे, मान लो परिसर लिखते हैं, तो परिसर कहाँ से लिखते हैं, x ले। तो हमारा x क्या है, पहले से क्वेश्चन में दे दिया है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो y का मान क्या आ गया, वास्तविक संख्या, यानी परिसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, आपका मिसलेनियस है, यानी विविध प्रश्नावली बोलते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, और देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है आपका। हाँ, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और आपको बता दें कि 5 अगस्त से, ठीक है, 5 अगस्त से पूरा हमारा क्लास 11th और 12 का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 5 अगस्त से स्टार्ट होकर के आप लोग को 15 जनवरी तक पूरा फुल सिलेबस कर दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 8383896119 पर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।